हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर पहला भाग में लेके आए हूँ। तो हम लोग देखेंगे कि आप किस प्रकार बना पाते हो और कितना आपकी तैयारी है, इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को मैं हम लोग यहाँ पर लेते जाते हैं और देखते जाते हैं और आपको ही बताना है कि इसमें वास्तव में आप कितने पारंगत है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जॉन कैनेडी, जॉन वॉशिंगटन, लॉर्ड क्लाइव, इब्राहिम लिंकन। सही आंसर ए आएगा, जॉन कैनेडी को उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। जॉन कैनेडी कौन थे? तो भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उपभोक्ता आंदोलन के जनक रूप में किसे जाना जाता है? देखो ये प्रवर्तक है, ये प्रवर्तक बोलेगा तो जॉन कैनेडी। अब जनक बोल रहा है तो कोई और आना चाहिए। तो जनक, उपभोक्ता आंदोलन के जनक रूप में किसे जाना जाता है? जॉर्ज बुश, मार्टिन लूथर किंग, रॉल्फ नाडेर या जॉर्ज विल्किंसन। सही आंसर सी आएगा, रॉल्फ नाडेर को माना जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 10 मई, 15 मार्च या 18 अगस्त। सही आंसर सी आएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 को, 9 दिसंबर 2020 को, 2 अक्टूबर 2019 को या 30 नवंबर 2019 को। सही आंसर ए आएगा, 20 जुलाई 2020 को ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ था। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 कितने प्रकार का उपभोक्ता का अधिकार देता है? 10, 6, 5 और 3। सही आंसर बी आएगा, 6 प्रकार के उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता कानून के अधिकार में दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त नहीं है: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, छांटने का अधिकार, विक्रेता के सामान को जब्त करने का अधिकार। सही आंसर डी आएगा, ये अधिकार विक्रेता के सामान को जब्त करने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। उपभोक्ता अधिनियम लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या फ्रांस। सही आंसर सी आएगा, भारत है। यद्यपि अमेरिका को जनक माना जाता है, प्रवर्तक भी माना जाता है, लेकिन उपभोक्ता जो अधिनियम के रूप में जो लागू हुआ, भारत पहला देश था जहां पर अधिनियम के रूप में उपभोक्ता कानून को लागू किया गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में। सही आंसर डी आएगा, सभी क्षेत्रों में लागू है। उपभोक्ता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जो वस्तु को खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है, ऑनलाइन लेन देन करता है, इसमें से कोई नहीं। सही आंसर जो आएगा, जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है, अर्थात दुकानदार होगा, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इस अधिनियम के तहत समुचित प्रयोगशाला से अभिप्राय है। समुचित प्रयोगशाला मतलब जहां पर सैंपल के रूप में किसी भी वस्तु को भेजा जाता है। यहाँ पर तो केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोनों को मान्यता मिली है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों से प्राप्त, मैंने इसमें आंसर दोनों को मान्यता है, इसलिए आंसर सी आएगा, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से प्राप्त मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इस अधिनियम के तहत सेवा के अंतर्गत नहीं आता। आपको बताना है सेवा के अंतर्गत क्या नहीं आता। प्रयोगकर्ता को उपलब्ध कराई गई सेवा, सुविधाओं को प्रबंध जो भुगतान करने पर प्राप्त हो, निःशुल्क अथवा व्यक्तिगत सेवाएं, उपयुक्त सभी। सही आंसर जो आएगा, सही आंसर इसमें जो लिया जाएगा वो है आपका सी, अर्थात निःशुल्क अथवा व्यक्तिगत सेवाएं। निःशुल्क और व्यक्तिगत सेवाएं सेवा के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपभोक्ता मामलों के मंत्री? केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का जो अध्यक्ष होता है, यहाँ पर दिया जाए तो सही आंसर डी आएगा, अर्थात उपभोक्ता मामलों के मंत्री केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय परिषद के बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार अवश्य होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? सही आंसर ए आएगा, 1 बार अवश्य होनी चाहिए। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? सही आंसर 2 बार होना चाहिए। याद रखेंगे, केंद्रीय परिषद बोलेगा तो 1 बार आएगा, राज्य बोलेगा तो 2 बार आएगा, इसी प्रकार जिला वार बोलेगा तो भी 2 बार आएगा। केंद्रीय परिषद का 1 बार आंसर आएगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जिला परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जिला का विधायक, जिला का महापौर, जिले का कलेक्टर, उपभोक्ता मामलों के मंत्री? सही आंसर सी आएगा, अर्थात जिले का कलेक्टर। जिले का जो कलेक्टर होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा। वरना राज्य परिषद की बात किया जाए या केंद्रीय परिषद, दोनों उपभोक्ता मामलों के मंत्री करते हैं। जिला परिषद किस प्रकार का परिषद है? संगठनकारी, कार्यकारी, विघटनकारी या सलाहकारी? राज्य परिषद बोलूं, केंद्रीय परिषद बोलूं या जिला परिषद बोलूं, सब के सब सलाहकारी परिषद है। ये केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करेंगे। जिला फोरम की परिवाद को स्वीकार करने के अधिकारिता कितने रुपए का है? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़? ये सही आंसर सी आएगा, 1 करोड़ रुपए तक का जो जिला फोरम है उस पर विवाद है, 1 करोड़ रुपए का अगर है तो जिला फोरम में दायर किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जिला फोरम के आदेश की तिथि से कितनी अवधि में राज्य आयोग से प्रभावित पक्ष द्वारा अपील की जा सकती है? सही आंसर इसमें जो आएगा वो आएगा 45 दिन। सही आंसर 45 दिन की अवधि में राज्य आयोग को आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग कोई परिवाद स्वीकार नहीं करेगा यदि यह उस तारीख से जिसको बात हेतुक उत्पन्न हुआ है खालिस्तान अवधि के भीतर फाइल नहीं की गई है। 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर या 2 वर्ष के भीतर? सही आंसर डी है, 2 वर्ष के भीतर। जब ये बात हेतु उत्पन्न हुआ और आप 2 वर्ष की समय सीमा निकल गई है तो न जिला आयोग ग्रहण करेगा, न राज्य आयोग ग्रहण करेगा और न ही राष्ट्रीय आयोग ग्रहण करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा यदि कोई व्यक्ति भ्रामक या झूठे विज्ञापन द्वारा प्रचार करता है और बार बार इस अपराध को दोहराता है तो इस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है? 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़? सही आंसर इसमें आएगा 50 लाख। आप बार बार अगर एक ही अपराध को करते हो तो आप पर 50 लाख तक का जुर्माना घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2003, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2004 या उपभोक्ता संरक्षण 2019? सही आंसर जो अभी हाल ही में सुधार हुआ है अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ये जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? 2 वर्ष का कारावास, 10 लाख तक का जुर्माना, 50 लाख जुर्माना और 5 साल का कारावास, 1 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या 3 वर्ष का कारावास? सही आंसर आएगा ए आएगा, 2 वर्ष का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना आपसे लिया जा सकता है। राज्य विवाद निवारण आयोग किन मामलों को सुनेगा? 10 करोड़ से अधिक शिकायत, 1 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ से कम, 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत या कुछ भी सुन सकता है? सही आंसर है 1 करोड़ रुपए से अधिक तक की शिकायत और 10 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये विवाद कहाँ जाएगा? राज्य विवाद निवारण के पास जाएगा। जिला में पहले ही बता चुका हूँ, 1 करोड़ रुपए के अंदर का जो होता है वो जिला में जाता है और 10 करोड़ से ऊपर वाला जाएगा वो केंद्रीय में जाएगा, है ना, या राष्ट्रीय में जाएगा। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा उपभोक्ता के निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है?
सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, छानबीन करने का अधिकार। देखो, ये आपको छानबीन करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया। ये पुलिस अधिकारी जिसके पास केस दायर होगा वो छानबीन करेगा, न कि उपभोक्ता स्वयं छानबीन करना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन नहीं है? बीड़ी निर्माण के लिए पत्तियों का वन विभाग से क्रय करना, एक बैंक के दूसरे बैंक में धन का अंतरण, किसी माल के विक्रय के लिए डीलरशिप हेतु खुला आमंत्रण दिया जाना, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी आ जाएगा, अर्थात इसके अंतर्गत जो आता है ये किसी में नहीं आएगा। मन उपभोक्ता के अंतर्गत ये सब, चाहे बीड़ी निर्माण के लिए पत्तियों का वन विभाग से अगर आप क्रय कर रहे हो, गवर्नमेंट से क्रय कर रहे हो, बैंक से दूसरे बैंक में धन का अंतरण कर रहे हो, या डीलरशिप है, तो कोई भी आपके किसके अंतर्गत नहीं आएगा? उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित स्तर बनाया गया है, इनमें कौन शामिल नहीं है? जनपद फोरम, जिला फोरम, राज्य फोरम या राष्ट्रीय आयोग? जिला फोरम है, राज्य फोरम है, राष्ट्रीय फोरम है, लेकिन क्या फोरम नहीं है? ये वाला आंसर, ये जनपद फोरम नहीं, वर्णन नहीं किया गया है। इस अधिनियम से संबंधित नियम और विनियमों को किसके समझ विचार हेतु रखा जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या विधान परिषद? सही आंसर सी आएगा। जल्द से जल्द संसद में जो भी आप नियम कानून बनाओगे, संसद के समझ रखना अनिवार्य है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर कोई व्यक्ति जिला, राज्य, राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसे कम से कम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? 1 माह से 3 वर्ष कारावास, 6 माह से 2 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास या 3 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास? सही आंसर इसका जो लिया गया है ए है, अर्थात 1 माह से 3 वर्ष का कारावास हो जाता है अगर आप किसी का भी, चाहे जिला फोरम का, राज्य फोरम का या राष्ट्रीय फोरम का, तीनों का आदेश का अवहेलना करोगे तो आपको 1 माह से 3 वर्ष तक कारावास दिया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध कहां अपील की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों एक दो में यह अपील नहीं की जा सकती। सही आंसर, राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला फोरम की अध्यक्षता रखने वाले व्यक्ति को क्या योग्यता होनी चाहिए? जिला जज की, सेशन जज की, उच्चतम न्यायालय के जज की, उच्च न्यायालय के जज की या उच्चतम न्यायालय के जज की? सही आंसर ए आएगा, जिला जज की योग्यता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी क्या है? कौन सी एजेंसी है जो आपसे धान खरीदती है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड या छत्तीसगढ़ भंडार गृह निगम? सही आंसर ए आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा आपका धान की खरीदी की जाएगी। क्वेश्चंस आपके सामने आता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल उपार्जन केंद्र के लिए अधिकृत एजेंसी है। मैंने चावल जो होगा वो कौन वितरण करेगा? भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ या छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ? सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात जो आएगा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ये वितरण के चावल के वितरण की व्यवस्था की गई है। खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के लिए घोषित समर्थन मूल्य क्या है? ये आपको बताना है। कॉमन 1940 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए 1960 रुपए प्रति क्विंटल। तो सही आंसर बोलने की जरूरत नहीं, शायद तक आप लोग रट्टा मार के रखे होंगे। कॉमन जो है 1940 रुपए प्रति क्विंटल है, और उसकी बात किया जाए, ग्रेड ए की बात कर दिया जाए तो आपका ये आ जाता है 1960 रुपये ना। ग्रेड ए की बात किया जाए तो 1960 रुपये आता है, और कॉमन की बात कर लिया जाए तो 1940 रुपये। ये तो मेरे ख्याल से आशा करता हूँ सबके सब रट लिए होंगे। देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? नो डाउट छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है देश में खाद्य अधिनियम लागू करने वाला। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ के विधानसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया? 19 दिसंबर 2012, 20 दिसंबर 2012, 21 दिसंबर 2012 या 22 दिसंबर 2012? सही आंसर सी है। इसमें सही आंसर सी लिया गया, अर्थात इसमें आएगा 21 दिसंबर 2012 को पारित किया गया था।
छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में कब हुआ? 17 जनवरी 2013, 18 जनवरी 2013, 19 जनवरी 2013 या 22 जनवरी 2013? सही आंसर भी आएगा 18 जनवरी 2013 को। ठीक है, आप 18 दिसंबर को गुरु घासीदास की जयंती होती है, उसी से डेट याद कर सकते हो। दिसंबर के बाद ही जनवरी आता है, तो 18 जनवरी 2013। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत राशन कार्ड प्राप्ति के लिए वर्गीकृत परिवार में शामिल नहीं है। अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार, सामान्य परिवार या वर्जित परिवार? सही आंसर डी आएगा। अब वर्जित परिवार की श्रेणी नहीं बताई गई है। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, ऐसे परिवार जिनके मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, उन्हें छत्तीसगढ़ खाद्य सूचना अधिनियम में निम्न परिवार के रूप में माना गया है। अंत्योदय, प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार, अन्नपूर्णा परिवार? सही आंसर जो इसका आएगा अंत्योदय। अंत्योदय परिवार के रूप में माना गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अंत्योदय परिवार के लिए खाद्यान्न की मासिक पात्रता रखी गई है। 35 किलो, 25 किलो, 40 किलो या 45 किलो? सही आंसर ए आएगा, 35 किलो इसकी रखी गई है मासिक आय की। वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल परिवार के लिए प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न पात्रता किस वर्ष लागू की गई है? 1997, 2000, 2001 या 2002? सही आंसर इसका ए आएगा, 1997 से ये चल रही है। प्रति माह 35 किलो आपको चावल मुहैया कराया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, अंत्योदय अन्न योजना राज्य में किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2000, 2001, 2002 या 2003? सही आंसर बी आएगा, 2001 से। 2001 से अंत्योदय योजना चल रही है। राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड किस रंग का होता है? नीला, हरा, पीला, गुलाबी? सही आंसर डी आएगा, गुलाबी रंग का होता है। क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत निःशक्त जन को किस रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है? याद रखना, निःशक्त जन बोला है, निःशक्त जन के लिए आपको राशन कार्ड बताना है, तो सही आंसर बी आएगा, हरा। हरा रंग का जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार की है? अंत्योदय, अन्नपूर्णा, ग्रेन बैंक या अमृत नमक योजना? सही आंसर डी आएगा, अमृत नमक योजना, जिसमें मुफ्त में 2 या 1 किलो अमृत नमक दिया जाता है। ये केवल राज्य की योजना, बाकी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस राशन सामग्री का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा राज्य को नहीं होता? केरोसिन, शक्कर, चना या चावल? सही आंसर सी आएगा, चना का जो आवंटन राज्य सरकार करती है। राज्य के पीडीएस कंप्यूटरीकरण का कार्य किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 2005-6, 2006-7, 2007-8 या 2008-9? सही आंसर इसका सी आएगा, 2007-8 से। 2007-8 से यह योजना कंप्यूटरीकरण, मैंने पूरा जो पीडीएस का कंप्यूटरीकरण किया गया 2007-8 से किया गया है। आपके सामने क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब आया? 2005, 2007, 2008 या 2011? सही आंसर डी आएगा, 2011 में आया। दाल, चावल, गेहूं, गन्ना, गुड़, चीनी, तेल और तिलहन की आवश्यक वस्तु से केंद्र सरकार ने कब हटाया? सितंबर 2020, दिसंबर 2021, अक्टूबर 2019 या नवंबर 2018? सही आंसर ए आएगा, सितंबर 2020 को हटा दिया गया। ऐसे याद करो भैया, दाल चीनी सब हटा रहे हो और सितम तो मत करो, इससे महीना याद हो जाएगा, सितंबर। जनहित को ध्यान में रखते हुए कौन सा किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए आएगा, केंद्र सरकार। राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि जनहित के आधार पर किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु के अंतर्गत शामिल करे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। ये क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आदेश के उल्लंघन की स्थिति में जबकि की गई आवश्यक वस्तु को राजसात अधिग्रहण करने की शक्ति किसके पास है? मैंने जब्त करने की शक्ति, ये क्वेश्चन पूछा है कि जो भी अगर आपने 1955 के अधिनियम को उल्लंघन किया तो आपके माल को जब्त करने की शक्ति किसके पास है? पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को, विधायक को, कलेक्टर को या सांसद को? यह शक्ति कलेक्टर को प्रदान की गई है।
है ना। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो फूड इंस्पेक्टर का प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर, और प्लेलिस्ट के द्वारा इस सारे वीडियो को जितना मैं छोड़ रहा हूँ फूड इंस्पेक्टर का आप देख सकते हैं।